डेट जो है उसकी फॉर्मेट सेट करनी है और बहुत सी रो के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने करनी है। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं कि जो एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाली जाए, अगर नल है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर एंटर की जाती है, ठीक है, तो सिर्फ क्या हो कि इसको चेंज करे फॉर्मेट को चेंज करने के बाद इसको वैल्यू जो है वो दे दे। अगर डेट ठीक है, नहीं ठीक तो इसको नल कर दे। ठीक है, ओके। अब दोबारा हम आ जाते हैं सेल वैल्यू चेंज के ऊपर। तो ये हमारा मेन इफ़ जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो इस इफ़ से पहले यहाँ पे मैं इसे मज़ीद देता हूँ, एल्स इफ़ ई डॉट जो हमारा कॉलम इंडेक्स है वो हम देख लेते हैं कि कॉलम इंडेक्स हमारा डेट का क्या था, 0 1 2 एंड 3। 3 जो है वो डेट का कॉलम इंडेक्स है, तो इक्वल टू मैं इसको देता हूँ 3। अगर कॉलम इंडेक्स 3 है, 3 के आगे हम एक कमेंट्स लिख देते हैं फॉर एक्सपायरी डेट, एंड इसके अंदर आगे कमेंट्स हम दे देते हैं फॉर प्रोडक्ट कोड। ओके, एक्सपायरी डेट में हम इसे ये कह देते हैं इफ़ नॉट मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1 और उसका कॉलम नंबर है 3 एंड ई डॉट रो इंडेक्स जो भी करंट रो है डॉट वैल्यू इक्वल टू नथिंग। अगर खाली ना हो तो देन आपने क्या करना है, उसकी कन्वर्जन करनी है। तो यहाँ पे हम इसे दे देंगे मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू कॉलम नंबर 3 डॉट ई डॉट रो इंडेक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू किस चीज़ के, सी डेट ऑफ मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू और कॉलम नंबर 3 ई डॉट रो इंडेक्स जो भी करंट रो इंडेक्स है डॉट उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है किस में, डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर, किस फॉर्मेट के साथ, इस फॉर्मेट के साथ। मैं इसे कह देता हूँ डेट मंथ एंड देन ईयर के साथ। अगर ये कन्वर्ट हो जाएगी तो ठीक है, नहीं कन्वर्ट होगी तो फिर हम क्या करेंगे, यही काम कर देंगे कि इसकी जो वैल्यू है उसको नथिंग कर दो। अगर कन्वर्ट होती है तो वेल एंड गुड, मीन्स कि एक्यूरेट है तो कन्वर्ट हो जाए। अगर ठीक नहीं है, फॉर्मेट उसका ठीक नहीं दिया गया या डेट ठीक इंटर नहीं की गई, तो क्या कर दे, डेट वाले इस कॉलम को करंट रो के अंदर से नल कर दे। ठीक है जी, ओके। अब हम चेक करते हैं है कि हमारी ये डेट जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। परचेज तो यहाँ पे हम देते हैं डेट है हमारे पास, डेट में मैं देता हूँ 12/3/3/3/3। अब फॉर एग्जांपल मैंने रॉन्ग डेट दी, जैसे ही हम नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे तो उसने उसको नल कर दिया। अब मैं आता हूँ दोबारा और इसको कहता हूँ 8-12-2011। अब देखें उसने डेट को रिमूव नहीं किया। ठीक है, या मैं इसको 0 नहीं डालता, शुरू में सिर्फ 8 कर देता हूँ तो वो 0 इसमें खुद ऐड कर देगा, इसकी फॉर्मेट को सेट कर देगा जो हमने टू स्ट्रिंग के अंदर इसकी फॉर्मेट डिफाइन की है। ठीक है जी, ओके। अब हमने ये करना है, ये काम तो हमारा हो गया। अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं, जो टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लें कि डिस्काउंट जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 आ जाएगा, 8 9, ये 9 में है। टेक्स्ट की वैल्यू भी कर लेंगे और प्लस हम ये कर लेंगे क्वांटिटी, अगर इंटर होती है तो वो भी हो जाए। मीन्स कि अभी हमारी जितनी चीज़ें हैं वो साथ साथ हम क्लियर करते जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आ जाते हैं डिज़ाइन मोड में, नेक्स्ट काम देख लेते हैं। अब हम हमारा जो लाइन की जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह हमने देखा था इसमें
कि हमें टैक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम आ जाते हैं टैक्स के ऊपर। टैक्स का हमने कॉलम इंडेक्स था 9। अब जो हमारी मेन इफ़ है उस इफ़ से हम बाहर आएंगे, ठीक है। मेन इफ़ से हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक कमेंट्स दे देते हैं, कैलकुलेट लाइन टोटल। अब हम जो हमारी एक लाइन बनेगी, रो बनेगी, लाइन ऑब्लिक रो टोटल। हम यहाँ पे रो टोटल कर लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंटेज अमाउंट एज अ डबल, और इसके अंदर हम दे देते हैं कि जो हमारी परसेंटेज की अमाउंट बनेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम नंबर 10 है जिसमें परसेंटेज की रुपीज़ हैं हमने देनी है, तो वो हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ वैल्यू ऑफ मी डॉट, जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू है उसका कॉलम इंडेक्स था हमारे पास 9, ई डॉट जो हमारे पास रो बन रही है, रो डॉट उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास टोटल टैक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो किसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, परचेज प्राइस के ऊपर। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो परचेज प्राइस है हमारी 6। तो इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 6। 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे किस चीज़ को, जो हमारा वेल ऑफ बनेगा 9 के साथ, फॉर एग्जांपल सेल टैक्स अमाउंट के साथ। और फिर सेल टैक्स को हमने डिवाइड करना है, किस चीज़ के ऊपर डिवाइड करना है, सेल टैक्स को हमने डिवाइड करना है 100 पे, ताकि हमें एक्चुअल जो है वो परसेंटेज की अमाउंट मिल जाए और ये मल्टीप्लाई कर जाए किसके साथ, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं और डिवाइड 100 पे डिवाइड हो जाएं, तो ये हमारे पास परसेंटेज की अमाउंट आ जाएगी। अब इस परसेंटेज की अमाउंट को हमने देना है जो हमारा ग्रिड है, कौन सा ग्रिड है जी, ग्रिड 11 है कि 10 है, आई थिंक। चलिए देख लेते हैं, एडिट कॉलम में आ जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में हमने अमाउंट देनी है जो भी हमारी एक्सक्यूज मी परसेंटेज की अमाउंट बनी है। तो यहाँ पे हमें दे देता हूँ मी डॉट जो डेटा ग्रिड व्यू है, इसके अंदर 10 की रो इंडेक्स की वैल्यू में दे दो क्या चीज़, परसेंटेज अमाउंट, ठीक है जी, परसेंटेज अमाउंट दे दो। या अगेन इसी को हम कैलकुलेट कर लें, जो ये चीज़ें हमने यहाँ पे दी हैं, या इसी को अगेन आप यहाँ पे दे दें और परसेंटेज की अमाउंट को हम यूज़ कर लेंगे अपने नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया परसेंटेज का, कि परसेंटेज वाला मामला जो है हमारा वो क्लियर हो गया कि 11 को ये मिल जाएगी। ओके, 11 की तो परसेंटेज होगी। अब हम एक और काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और है, डिस्काउंट की जो परसेंटेज बन रही है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 और यहाँ तक हमारा 6 आ रहा था, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 है। तो इसको हम ये कर लेते हैं परसेंटेज डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट अमाउंट 6 और 7 को हम आपस में कर लेते हैं, और जो हमारी सेल टैक्स की परसेंटेज अमाउंट थी उसको हमने डायरेक्ट जो है वो दे दी वैल्यू। तो ये हमारी डिस्काउंट की जो परसेंटेज की अमाउंट बन रही होगी, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ बॉटम में जो हमने काम किया हुआ है यहाँ पे, उसकी जितनी अमाउंट बन रही है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करवा के दे देंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि क्वांटिटी जितनी इंटर की गई यूज़र की तरफ से, उस क्वांटिटी को ये मल्टीप्लाई करे हमारे इस अमाउंट के साथ
जो भी हमारी प्राइस की अमाउंट आएगी, ठीक है, जो प्राइस की अमाउंट आएगी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, उसमें से ये दोनों डिस्काउंट जो बन रहे हैं ये माइनस करें और सेल टैक्स को प्लस करें, प्लस करने के बाद हमें टोटल की वैल्यू मिल जाए। तो टोटल जो है वो हमारा इस वक्त है ये 9 है, 10 और 11 पे है। तो अब हम यहाँ पे 11 को जो है वो वैल्यू दे देते हैं। मैं इसे दे देता हूँ मी डॉट, यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 11 को हम दे देते हैं वैल्यू। कौन सी वैल्यू देनी है 11 को? सबसे पहले हम 11 को दे देते हैं, मैं देता हूँ वैल्यू ऑफ मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू, हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डॉट ई डॉट रो इंडेक्स डॉट वैल्यू। तो क्वांटिटी का नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ सबसे पहले हमने, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 4 और ठीक है, इसको वैल में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन वैल के साथ। किसके साथ जी? वैल में कौन सी चीज़ के साथ? 6 वैल्यू के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। 6 जो है वो हमारा क्या है, ठीक है, 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल जितनी भी क्वांटिटी थी और टोटल परचेज अमाउंट जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक टोटल की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल की वैल्यू में से हम डिस्काउंट जो है, 2 डिस्काउंट हैं वो आपस में जमा करके दोनों डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मैं बाहर आ जाता हूँ इससे और इसको कहता हूँ माइनस क्या चीज़, ब्रैकेट्स के अंदर हम दे देते हैं जो हमारी परसेंटेज की डिस्काउंट अमाउंट बनी है वो, और प्लस कर दो क्या चीज़। अब परसेंटेज की डिस्काउंट अमाउंट जो हमारे पास बनी है वो 7 से आई है, ठीक है, कहाँ से आई है? 7 से आ रही है और 8 में रुपीज़ हैं, तो 7 और 8 को आपस में प्लस कर दो, 7 और 8 को आपस में प्लस कर दो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हम ले आते हैं यहाँ पे। 7 में हमारे पास आ गई परसेंटेज की डिस्काउंट अमाउंट और 8 में हमारे पास जो यूज़र मैनुअली इंटर करेगा वो अमाउंट आ गई, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो जो अभी एक्चुअल अमाउंट बनी वो। अच्छा, अब हमारे पास हमने इसमें प्लस करना है जो हमारी अमाउंट बनी है किस चीज़ की, सेल टैक्स की। अब इसमें हमने सेल टैक्स के अमाउंट को प्लस करना है, तो सेल टैक्स की अमाउंट हमारे पास ये 10 वाले कॉलम में पड़ी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और हम इसको कह देते हैं प्लस हो जाए वैल्यू ऑफ क्या चीज़, जो सेल टैक्स की अमाउंट है वो, सेल टैक्स की अमाउंट जो है वो इसमें प्लस हो जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी चीज़ें अब ये लाइन अप होगी कि ये चीज़ें यहाँ तक कैलकुलेट होगी। अब हमने ये लाइन टोटल कर लिया, अब हम इसको चेक करते हैं। लाइन टोटल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, हर चीज़ को 1 बाई 1 करना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक को कैलकुलेट किया, फिर दूसरे को कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर तीसरे को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोडक्ट कोड 1011, ठीक है। अब इसकी प्राइस देखें बनी है 40.20, सेल टैक्स इसका कुछ भी नहीं है, तो टोटल भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 दे दूँ और इसको मूव करूँ तो वो देखें कि इसने टोटल प्राइस को चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोनस देता हूँ तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, कि बोनस के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया। फिर हमने ये काम किया था कि अगर इसमें डिस्काउंट है 1% मीन 4.2, तो 4.2 इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसे कहता हूँ कि इसमें 0.80 पैसा का डिस्काउंट मज़ीद भी है, तो इसमें से ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये देखें 39 हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कि इसमें 16% डिस्काउंट है, सॉरी सेल टैक्स है, तो सेल टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेल टैक्स की टोटल अमाउंट बनी 6.43, तो ये टोटल थी 39 में 6 ऐड हुआ, तो ये 6.43 45.43 जो है इसकी टोटल अमाउंट बनी है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी हम 10 कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा, सॉरी 407, और क्योंकि इसमें परसेंटेज के भी हिसाब से हमने डिस्काउंट लगाया हुआ,
तो यहाँ पे अब हम डिस्काउंट को ख़त्म करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं परसेंटेज को, ठीक है, और इसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं। तो अब ये 408 होगी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 8.43 फॉर एग्जांपल। अगर डिस्काउंट है तो ये देखें 400 होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होती जाएँ, लाइन टोटल हमारे पास चेंज होता जाए, तो उसी हिसाब से क्या करें कि बॉटम की जो हमारी इनवाइस की कैलकुलेशन है ये भी चेंज होती जाए, ठीक है। ये भी यहाँ पे चेंज करते जाएं कि यहाँ पे जितना सेल टैक्स बना है, सेल टैक्स के अमाउंट यहाँ पे आ जाए। टोटल अगर 10 आइटम्स हैं, 10 आइटम्स के आ जाए। फॉर एग्जांपल हम एक आइटम और दे देते हैं 1033, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी दे देते हैं क्वांटिटी 2, और इसकी परचेज प्राइस फॉर एग्जांपल अगर चेंज हो गई है तो हम कर देते हैं जी, अभी जो परचेज प्राइस आ गई है वो 44.9 है, ठीक है। इनवाइस क्वांटिटी 2, तो ये लाइन टोटल, अच्छा ये सॉरी ये आ गया। अगर हम इसको दोबारा चेंज करते हैं 45.54 हो गई है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें चेंज होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज हों, अब इसमें जो है जी 101 रुपीज़ का डिस्काउंट है, सॉरी हम क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं जी, 6 क्वांटिटी है तो 101 रुपीज़ का डिस्काउंट है, और प्लस इस पे जो सेल टैक्स है वो 16% सेल टैक्स भी ऐड है। तो ये सारे टोटल जो हैं ये हमने करने हैं। डिस्काउंट के रुपीज़ के टोटल यहाँ पे आ जाएं। अगर परसेंटेज में हमने दिया हुआ है 1% एंड 3%, ठीक है, तो इनकी जितनी अमाउंट बन रही है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और इसी तरह से इनवाइस का जो टोटल बन रहा है वो यहाँ पे आ जाए, और अदर अगर चार्जेस इसमें हम कोई भी ऐड करें, ठीक है, कोई भी चार्जेस ऐड करें तो वो चार्जेस जो हैं वो डिस्काउंट लेस हो जाए, चार्जेस ऐड हो जाएं और यहाँ पे आ जाएं। फिर इनमें भी हमने लगाना है कि यूज़र जो है इनमें गलत एंट्री ना कर सके, और इनमें भी गलत एंट्री यूज़र को बाउंड करना है कि वो न्यूमेरिक की जगह सिर्फ न्यूमेरिक ही प्रेस कर सके। फिर जिसमें मनी का कंसेप्ट है, रुपीज़ का कंसेप्ट है, ठीक है, या करेंसी का कंसेप्ट है, तो उसमें मल्टीपल डॉट ना आ सके, ठीक है। मल्टीपल डॉट जब आप देंगे तो आपको एक एरर क्रिएट हो गई है, तो वो चीज़ ना हो सके, ठीक है। तो उसमें हमने देखना है कि हमारी कैलकुलेशन में फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अभी देखें